Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: the positive charge particle is placed in a front of spherical uncharged conductor. The number of lines of forces terminating on the sphere will be more than those emerging from it. The surface charge density at a point on the sphere nearest to the point charge will be negative and maximum in magnitude compared to other points on the sphere. हमें बताना है कि ये दोनों मतलब इनमें से कौन सा सही है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो देखो बच्चों, पहले हमें की कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं गॉसियन सरफेस एंड गॉस लॉ. ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करना है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एंड गॉस लॉ. तो गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ क्या कहता है कि मान लो कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है. नेट चार्ज में मान लेता हूँ प्लस क्यू है. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास होगी कितना? तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो. टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो ये हमारा बेसिक की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है. अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू. इसके इर्द गिर्द हम क्या बना देते हैं, मान लो एक क्लोज्ड सरफेस बना लेते हैं. अब एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड स्फीयरिकल सिमेट्री बनानी ज्यादा आसान रहेगी. तो इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स पास होना स्टार्ट करेगा. अब हमें पता है कि जितना जितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एक और स्फीयर हमने रखा है जो यहाँ पे बोला है, देखो अनचार्ज कंडक्टर. ये मेरा अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज अनचार्ज कंडक्टर. ठीक है, तो ये केस में क्या होगा कि टोटल फ्लक्स लाइंस जो यहाँ पे आके यहाँ पे टर्मिनेट होती है वो तो सेम रहेगी ना, क्योंकि वी नो दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग वो इक्वल होगी किसके? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering should be equal to number of electric field lines leaving. तो मतलब क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ लाइंस सेम होनी चाहिए. पर यहाँ पे क्या लिखा है? स्फीयर विल बी मोर देन दोज इमर्जिंग फ्रॉम इट. तो ये तो फॉल्स हो गया यहाँ पे ही. चलो अब दूसरा देखो. सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर नियरेस्ट टू द पॉइंट चार्ज विल बी नेगेटिव एंड मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू अदर पॉइंट्स ऑन द स्फीयर. तो अब देखो, मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है और यहाँ से ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है इस पे, वो इस तरीके से. तो यहाँ पे भी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग. यहाँ पे नेट चार्ज तो भी जीरो और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. देयर इज नो चार्ज इनसाइड. सो वी कैन से टोटल surface charge density remains constant. Charge density remains neutral unless some charge is added. Unless some charge is added. तो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस पे कोई असर नहीं होगा. इज एडेड. तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों. तो ये हमारा जो रीजन है वो भी फॉल्स है. तो हमारा आंसर आना चाहिए बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.